16 मार्च को होना है, तो संख्या बल पर हम लोग हैं। बीजेपी के पास तो संख्या बल भी नहीं है, तो ये किस तरह से सोच रहे हैं कि ये जो है अपने उम्मीदवार को आगे निकालेंगे। हाँ, ये राज्यसभा का चुनाव ड्यू है, अब तो डेट भी अब इसका निश्चित हो गया है, 16 मार्च को होना है, तो संख्या बल पर हम लोग हैं। बीजेपी के पास तो संख्या बल भी नहीं है, तो ये किस तरह से सोच रहे हैं कि ये जो है अपने उम्मीदवार को आगे निकालेंगे। संख्या बल तो पिछली बार भी था सर, लेकिन पिछले बार इन्होंने क्या किया? क्या आप उसको मानते हैं कि ये सही था? क्या लोकतंत्र में ये सही था कि जो इन्होंने बल से दल बदल कर जो लोकतंत्र की हत्या की? क्या आप चाहते हैं कि दोबारा से लोकतंत्र की हत्या हो, संविधान खत्म हो और इस किस्म का दन जो है दन के बल पर या दल बदल के बल पर ये जो है अपना चुनाव जीतते रहे? फिर चुनाव का क्या मायना रह जाएगा? संविधान के लिए भी है और देश की एकता और अखंडता के लिए भी है। और भाजपा जो हमारे विपक्ष में है, इनकी विचारधारा जो है ठीक नहीं है। ये तो सिर्फ इस देश को जो है जो यहाँ पर संघीय ढांचा है उसको ही खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए, एकीकृत किस्म की गवर्नमेंट आए, तो इस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या कोई भी ग्रांट अगर केंद्र से आता है, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में है, क्या उसका स्वागत इनको नहीं करना चाहिए? अगर वो हमारा अधिकार अगर केंद्र, क्योंकि वहाँ पर भाजपा की गवर्नमेंट है, अगर उस पर ये अगर कहीं बैठ गए हैं या उसको नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा अधिकार है हमें लेने का। और उसमें भाजपाइयों को, हिमाचल के भाजपाइयों को हिमाचल के हित में जो है केंद्र के खिलाफ जाना चाहिए। अगर ये नहीं जाते हैं तो वो हिमाचली विरोधी है, हिमाचल के हितैषी नहीं है, हिमाचल को आर्थिक रूप से विकास देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पर जो है वोट लेकर सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। पर हिमाचल जब प्राकृतिक आपदा में हो, आर्थिक आपदा में हो, संवैधानिक हमारी जो व्यवस्था है वो हमें नहीं मिल रहा है, उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इनके पास जो है जिगर नहीं है।